जय माँ कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ, आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, खुशहाल रहें, आप लोगों की रोजी रोटी में बरकत हो, कमाई में बढ़ंती हो। तो जय माता की। मैं आज इस विषय पर ज्ञान देने वाली हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, बहुत सारे माता बहनें हैं जो घर में ये छोटी छोटी गलतियाँ कर देती हैं। इसके वजह से बहुत सारी उनको परेशानियाँ बढ़ जाती है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए वो क्या गलती है। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, पूरी वीडियो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और जल्दबाजी में भगा भगा के सुनेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जितना वीडियो भगा के सुनेंगे, कट करके सुनेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। और पहले का कहावत भी है कि पूरा ज्ञान अगर न लो, आधा ज्ञान लो तो वो हानिकारक होता है, समझ में नहीं आता है। कोई भी चीज़ हो पूरा ज्ञान लो। तो आप ध्यान से सुनिए, मैं बता रही हूँ। क्योंकि जितने सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माता हैं, बहनें हैं, तो वो जब घर में सफाई करती हैं, झाड़ू लगाती हैं और कुछ भी सफाई करती हैं, बाथरूम का अलग झाड़ू होता है, घर का अलग झाड़ू होता है। जो घर की झाड़ू होता है वो लक्ष्मी होती हैं। तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि झाड़ू उन लोगों को कैसे रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। उल्टे सीधे रख देती हैं। कहीं बहुत जगहों मैं सुनी भी हूँ, देखी भी हूँ, कोई बेड के नीचे रख देता, कोई तख्त के नीचे रख देता, ऐसे कोई बेडरूम में रख देता। तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ये प्रभाव पड़ता है कि आप लोगों को घर में परेशानियाँ बढ़ेगी, लड़ाई झगड़ा होगा। और आप जान लो, अगर आपकी गलती भी नहीं रहेगी फिर भी कहीं से न कहीं एक न एक दुश्मन तैयार हो जाएगा, एक न एक दुश्मन तैयार हो जाएगा। अगर ये झाड़ू से आप गलती कर दोगे तो एक न एक दुश्मन आपको तैयार रहेगा लड़ाई झगड़ा करने के लिए, आपको कहीं गलत चीज़ में फंसाने के लिए। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। आपको अगर झाड़ू आप लगाती हैं तो बाथरूम का झाड़ू है तो उस झाड़ू को आप लेटा के रखो, खड़ा झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चे हैं बाथरूम में, चाहे घर वाली माता बहनें हैं, वो लोग झाड़ू बाथरूम को धोती हैं तो झाड़ू को इसे दीवार के जरिए खड़ा कर देती हैं। तो खड़ा झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। जैसा भी हो आप एक जगह वहाँ जहाँ भी हो वहाँ एक जगह सही दे करके वहाँ लेटा के रखो। और घर का जो झाड़ू है जो घर में आप लगाती हैं उस झाड़ू को सही से आप बालकनी हो, कहीं आपका बालकनी नहीं हो तो कहीं आपका जहाँ दक्षिण दिशा पड़ता हो उस दिशा की तरह आप लिटा करके रखो, एक जगह रखो। कई इधर उधर कभी दरवाजे की हैं तो कभी बेड की हैं तो कभी वो क्या बोल तख्त के नीचे, ऐसा नहीं रखना चाहिए। ऐसे रखने से इतनी सारी नकारात्मक आती है कि आप जान लो कि बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। लड़ाई झगड़ा तो छूटता ही नहीं है। आप नहीं विश्वास करेंगे, आप एक हफ्ता रख करके रेगुलर देख लो कि क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि झाड़ू लक्ष्मी होती हैं, उनका इधर उधर फेंकने से लात लग जाता है, चाहे किसी का नज़र पड़ता है झाड़ू पे तो वो अच्छा नहीं होता। क्योंकि झाड़ू छुपा के रखी जाती है इधर उधर। पहले के आप देखे होंगे माता बहनें जो गांव में रहती थी वो कहीं एक साइड रखती थी, जहाँ भी रखती थी एक साइड रखती थी। क्योंकि वो लोग पढ़ी लिखी भी नहीं थी, फिर भी उन लोगों को इतना ज्ञान था, उन लोगों को मालूम था। और अब जो है, अब शहर में रह रहे हैं चाहे गांव में रह रहे हैं, चाहे बहुत सारे बच्चे हैं जल्दबाजी में, जो बच्चे हैं लड़के हैं जो ड्यूटी पानी करते हैं उनको तो बिल्कुल ही मालूम नहीं रहता है। वो कहीं खड़ा रख दिए, झाड़ू करके रख दिए, कहीं दरवाज़ा की हैं रख दिए, ऐसे कूड़ा घर के अंदर ही रखे रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कूड़ा जो कुछ कूड़ा है आप एक डिब्बा रखो या पॉलीथीन रखो, उसमें इकट्ठा करो, घर से बाहर रखो। क्योंकि उसमें दलिद्दर रहता है, सब जो नकारात्मक रहती है वो सब जब जितना आप झाड़ू लगाओगे, जितना भी गंदगी उठाओगे वो सब घर ही में रख दोगे तो बताओ आपके पास बढ़ंती कहाँ से होगी। उसको आप घर से बाहर रखो या कहीं घर के बाहर एक किल्ली गाड़ दो, उस पर पॉलीथीन टांग दो या कोई डिब्बा निकाल लो या बाल्टी छोटा ले लो, उसमें करके अपना घर के बाहर रखो। अगर झाड़ू को रखना है तो झाड़ू कहीं एक साइड रखो जहाँ किसी के ज़्यादा नज़र न पड़े, साफ़ सुथरा जगह पे रखो। इधर उधर तिल्ली न बिखराओ, इधर उधर फेंको नहीं। और आप करके देखो कितना अच्छा आपको होगा आपके साथ। लड़ाई झगड़ा भी घर की बंद होगी। आप लोग छोटी छोटी चीज़ें जो कुछ मैं बताती हूँ वो जान लो कि सही ज्ञान देती हूँ, सच्ची ज्ञान देती हूँ। ये इधर उधर से उठा के इधर उधर से सुन के नहीं देती हूँ। जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो माँ की कृपा से, माँ के ज्ञान से मुझे जो
ग्रहण करती हूँ माँ का ज्ञान, और वही सब मैं आप लोगों को सोचती हूँ कि आप लोग भी ग्रहण करो उस ज्ञान को और आगे बढ़ो। तो जय माता की, जय माँ कालिका। अगर आप लोगों को मेरी बताया हुआ ज्ञान, अगर बताई हुई ज्ञान और बनाया हुआ वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को आगे बढ़ाओ, सबके तक पहुँचाओ, शेयर करो, सब लोगों के पास पहुँचे। जितना शेयर करोगे उतना आगे तक पहुँचेगा, सब लोगों को ज्ञान मिलेगा, सब लोगों की बुद्धि होगी और सब लोगों का दुख दूर होगा। तो ये करने से भी आप जान लो कि आप लोगों को बहुत पुण्य मिलेगा, क्योंकि फंसा हुआ इंसान को निकालने से, न जानकारी वाले इंसान को बताने से बहुत पुण्य मिलता है, बहुत पुण्य मिलता है। बड़ा बड़ा भंडारा करने से नहीं मिलता, छोटा छोटा ज्ञान भी किसी को आप बताओगे और वो इंसान समझ जाएगा, उसका दुख दूर होगा, तो आपको बहुत पुण्य मिलेगा। तो आप ऐसा करो, आगे बढ़ो और जितना हो सके उतना आप वीडियो को आगे बढ़ाओ, सब लोगों को काम आए। जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग जहाँ रहो खुश रहो और आप लोगों की रोजी रोटी में, कमाई में बरकत हो, मैं यही उम्मीद करती हूँ। और ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो कुछ मैं ज्ञान देती हूँ आप लोगों को अच्छा लगे और आप लोग आगे बढ़ो। तो जय माता की, जय माँ कालिका, खुश रहो।